बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। शास्त्रों में ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत वर्णन हैं, हमने अनेक बार सुने भी होंगे। और जब जब भी संतों महापुरुषों के वचन जैसे भी सुनते हैं पढ़ते हैं, बहुत बार हमने अनुभव किया है कि थोड़ी देर का संग, थोड़ी देर की संगत, थोड़ी देर का साथ संतों का या संतों की संगत का असर प्रभाव, या कहें कि सत्संग का थोड़ी देर का प्रभाव पूरा जीवन बदल देता है। और उसी थोड़े से सत्संग से, थोड़ी देर के संतों के संग से, थोड़ी देर के ऐसे सत्य के प्रभाव से अगर शिक्षा प्राप्त करके, थोड़ा विश्वास करके अगर जीवन सत्संग में कोई लगा दे, जब से ही ये समझ आ जाए कि थोड़ी देर का अगर इतना बड़ा लाभ है, तो पूरा जीवन अगर संतों के संग में, सत्य के संग में, संतों की संगति में लगा दिया जाए, तो फिर तो कमाल से भी बड़ा कमाल हो जाए। ये जीवन तो जीवन, परलोक भी संवर जाए। हम श्री गुरु महाराज जी की संगति में, उनकी चरण शरण में बैठ कर के थोड़ी थोड़ी देर में अनेक अनेक बार अनुभव करते हैं। किया होगा कि किस प्रकार हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती है, किस प्रकार से ध्यान संसार से हट जाता है। सतगुरु के मुखारविंद पर, सतगुरु की छवि पर जो हमारा ध्यान टिकता है, बेशक मन भागता भी होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ जाता है। ऐसा आकर्षण सतगुरु के नूरानी रूप में, उनकी शरण संगति में ऐसा खिंचाव होता है मन को कि बार बार खिंच करके चला आता है और सतगुरु के मुखारविंद की ओर टिकने लगता है। दर्शन हाल में बैठ करके जीवन में अनेक अनेक अनुभव हमने किए होंगे, परीक्षण किए होंगे, एक्सपेरिमेंट हमारे अंदर ही अंदर होते रहे हैं, हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हमने शायद ठीक से गौर नहीं फरमाया। लेकिन अगर ठीक से हम एक्सपेरिमेंट करने में मगन हुए हों, हमारी लगन लगी हो कि ये क्या हो रहा है, जो हम दर्शन हाल में बैठे हुए हैं, इतनी ढेर सारी संगत के बीच में हम बैठे हैं, कहीं और ध्यान क्यों नहीं टिकता, किसी और पर क्यों नहीं ध्यान जाता, किसी और के बारे में
क्यों नहीं विचार हमारे अंदर उठते हैं? केवल इतनी सारी संगत की भीड़ में, इतनी सारी संख्या में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों के बीच एक सतगुरु हैं जो हमारे सामने विराजमान हैं। केवल उन्हीं की ओर हमारा ध्यान लगता है, हटता है, फिर वहीं लगता है। किसी और पर क्यों नहीं ध्यान जमता हमारा? क्योंकि ये जो खिंच पड़ती है, ये परमात्मा की ओर से ये खिंचाव होता है, जीवात्मा को आकर्षित करता है, जीवात्मा को खींचता है। ये परमात्मा का ध्यान, यानी परमात्मा आत्मा को अपने साथ मिलाने के लिए एक चुंबकीय शक्ति का विस्तार करते हैं आत्मा की ओर। और ये बार बार जो ध्यान भटक जाने पर भी अपने आप आकर के स्थिर हो जाता है, बिना प्रयास के ही। जब घर में हम बैठ कर के ध्यान लगाने की कोशिश करते होंगे तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और कहीं भी सत्संग में बैठते हों, चाहे सुमरन में बैठते हों, बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दर्शन हाल में तो कोई पहली बार आया भी व्यक्ति चाहे तो महसूस कर सकता है कि ये पहली बार इतना एक असर उसके अंदर श्री सतगुरु के दर्शनों का होता है, उनकी संगत का होता है। क्योंकि सभी गुरुमुख प्रेमियों के अंदर आत्मा तो एक ही है। हर आत्मा परमात्मा की अंश है, और परमात्मा जिसको अपनी शरण संगति में एक बार खींच लेते हैं, उनको फिर अपने साथ मिलाने के लिए हर वक्त कुदरती शक्तियाँ लगा देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी आत्मा रूप से होकर के परमात्मा से मिल जाए, इसकी कलह कल्पना समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, ये जन्म जन्म का रोज रोज का चक्कर समाप्त हो जाए। भाव कहने का इतना ही है, इतना ही समझना है कि वो थोड़ी देर का सत्संग, थोड़ी देर के दर्शनों में सतगुरु का संग, गुरुमुखों का संग, सुनने के लिए सत्संग, करने के लिए दर्शन, बोलने के लिए जयकारे, ये थोड़ी देर का बार बार का अवसर प्राप्त होना हमें बड़े आनंद की अनुभूति कराता है। तो अगर हम समझने की कोशिश कर सकें, या हम समझ गए हों और पूरे लाभ की ओर बढ़ चले हों, तो यही सच्चाई है कि थोड़े से समय में इतना लाभ होता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना सुख मिलता है, इतनी एकाग्रता हो जाती है। तो सोचो, इसी संगति को हम अपने भीतर से स्वीकार करें, यही दर्शन अपने भीतर बसा लें, यही सत्संग हम अपने अंदर से प्राप्त करें, यही जयकारे अंदर ही अंदर हम मौन होकर के बोलते चले जाएं, तो जीवन हमारा भक्ति के रंग में रंग जाएगा। एक राजा अपने राज्य में प्रजा की देखभाल बड़े अच्छे ढंग से करता था, क्योंकि राजा भी कोई विरले ही होते हैं जो अपने राज्य की प्रजा का अच्छा ख्याल रखते हैं। तो ये भी राजा जो था भरपूर ख्याल रखता था अपने राज्य में हर छोटे बड़े का।
एक बार ऐसा हुआ कि राज्य के अंदर चोरी की घटनाएं होने लगी और ज़्यादातर शिकायतें मिलने लगी। आज यहाँ चोरी हो गई, आज वहाँ चोरी हो गई। कई बार ऐसे वाक़यात जोर पकड़ जाते हैं तो चोर जो है, कोई अलबेला था ऐसा कि कोशिश करने पर भी चोर पकड़ा नहीं जा रहा था, चोरियां लगातार हो रही थी। अब राजा भी हार गया उसको पकड़ने के लिए, तो फिर राजा को हार कर क्या ढिंढोरा पिटवाना पड़ा, अनाउंस कराना पड़ा राज्य में कि जो कोई इस चोर को पकड़ेगा, या ये अनाउंस कर दिया कि अगर चोर जो चोरियां कर रहा है अगर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो फिर उसके लिए किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी, सीधा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ऐसा ढिंढोरा पिटवाना पड़ा कि कहीं चोर समझ जाए। अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन चोर अगर इस बात को सुन रहा है तो वो समझ जाए और चोरी करना बंद कर दे। बात यहीं की यहीं समाप्त हो जाएगी। बहुत उसको डरा भी दिया और उसको समझा भी दिया कि अगर समझ जाए तो तुम्हारे लिए ये वार्निंग है। और फिर सभी स्थानों पर मुख्य जो स्थान थे उस राज्य में, वहाँ पर राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। तो फिर इस घोषणा के बाद, इस ढिंढोरा जो पिटवाया था, इसके बाद में 3-4 दिनों तक कोई चोरी की शिकायत कहीं से नहीं आई। यानी 3-4 दिन तक कोई चोरी नहीं की उस चोर ने। उस राज्य में चोर एक ही था। अब वो 3-4 दिन के बाद वो चोर सोचता है, उसको क्या है कि चोरी के सिवा और कोई कार्य आता ही नहीं था कि वो किसी और काम को करके वो कुछ कमाई करके कुछ अपने पेट पालने का काम करे। एक ही कार्य आता था उसको, यही आसान लगता था और चोरियां करता था। तो वो चोर सोचता है कि मेरा काम अगर चोरी करना ही है और मुझे कुछ आता नहीं, यही रास्ता है मेरे भरण पोषण का, पेट भरने का। अगर चोरी नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मृत्यु दंड से मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पकड़े जाने के डर से बैठा रहा, ऐसे ही डरता रहा, तो फिर भूखा मरना तो निश्चित ही है। तो भूखे मरने से बेहतर है चोरी करके जब पकड़ा जाऊंगा तब देखा जाएगा। तो ऐसा सोचकर फिर चल पड़ा। एक रात को 3-4 दिन के बाद जब मन बन गया तो एक घर में घुस गया चोरी करने के लिए। तो वहाँ घर के लोग जाग गए, शोर मचाने लगे और चोर वहाँ से भाग पड़ा। और पहरे पर जो सैनिक तैनात किए गए थे, उन्होंने उस चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया। अब चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा और मुड़ के पीछे देखा तो कई सैनिक उसका पीछे करते हुए आ रहे हैं। अब उन सब को चकमा देकर भाग पाना तो मुश्किल था। अब समझ गया वो चोर की भागने से जान बचने वाली नहीं है, तो उसने एक युक्ति सोची, उसको युक्ति सूझी, दिमाग उसका चलने लगा। तो वो चोर भागते भागते नगर से जो बाहर निकल आया था, तो वहाँ किनारे पर तालाब था नगर से बाहर,
तालाब के किनारे पहुंच जाता है और फटाफट सारे कपड़े उतार कर तालाब में फेंक देता है। अंधेरा था उस वक्त और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक वहीं तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे पहुंचा और उस पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर बगुलों का वास था, जो सफ़ेद रंग के बगुले होते हैं। बरगद के जड़ों के पास नीचे बगुलों की बीट पड़ी हुई थी, क्यों ऊपर बैठे हुए वो बीट करते रहते थे। चोर ने वो बीट उठाकर उसका सफ़ेद सफ़ेद तिलक लगा लिया बड़ा सारा अपने माथे पे। कपड़े उसने सभी उतार ही दिए थे और आंख बंद करके ऐसे स्वांग करने बैठ गया जैसे वो साधना में लीन हो। भूखा रहने की कुछ आदत तो उसको थी, क्योंकि चोरों का ऐसे ही होता है, या तो फिर रज के खाते हैं या फिर फाके पड़ जाते हैं 2-2 दिन। अब वो साधना में लीन होकर बैठा है, साधना में लीन होने का ढोंग कर रहा है। अब खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहाँ पहुँच गए। चोर कहीं नज़र नहीं आ रहा था और थोड़ा अंधेरा समाप्त हो गया, उजाला होते होते हो गया। तब उनकी नज़र उस बाबा बने हुए चोर पर पड़ी, तो सैनिकों ने उसी से आकर पूछा, बाबा इधर किसी को आते देखा है? वो ढोंगी बाबा चोर जो समाधि लगाए बैठा था, वो जानता था कि बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मौन रहूं। तो बाबा तो बना ही था, मौनी बाबा भी बन गया और समाधि का स्वांग चालू रहा कि जैसे चुपचाप बैठ करके समाधि पर बैठे होते हैं, बाबा कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ सैनिकों को संदेह तो हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे कि कहीं वो सच में ही बाबा हुआ और कोई श्राप वगैरह दे दिया तो डर भी होता है। तो सैनिकों ने सोचा कि इस पर नज़र रखते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। बाबा ऐसा कि समाधि में बैठा ही रहा, जैसे उसको भी भनक पड़ गई थी कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। फिर क्या, पूरे नगर में चर्चा हो गई, कोई ऐसा बाबा है, कोई सिद्धि वाला संत है, पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठा है। अब 3 दिन तो सैनिकों को हो गए देखते हुए, अब उन्हें क्या पता कितने दिन और पहले से बैठा हुआ है। तो जब नगर में, उस राज्य में समाचार पहुंचा, अब सैनिकों को तो अचानक दर्शन हुए थे, लेकिन अब नगर से दर्शनों के लिए खास तौर पर आने लगे लोग, नगर के लोग। अच्छी खासी वहाँ भक्तों की भीड़ जमा हो गई। अब राजा तक ये बात पहुँच गई। वो चोर वाली बात तो कहीं एक तरफ हो गई, अब ये चर्चा चल पड़ी थी कि बाबा आया है कोई। तो राजा सुनकर, राजा भी वहीं चला आया, दर्शन करने पहुंचा बाबा के। और राजा स्वयं विनती करने लगा कि महाराज आप नगर में पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य बख्शे। अब चोर ने सोचा बचने का यही मौका है, और वो राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया। और सब लोग
वहाँ जो इकट्ठे थे राजा के साथ, संत जी ढोंगी बाबा चल रहे हैं और राज्य के लोग जयकारे लगाते हुए, जय घोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर वो ढोंगी चोर, उसका मन ऐसा परिवर्तित हुआ, ऐसा बदलाव उसके अंदर हुआ, उसे ऐसा आभास हुआ, सोचने लगा कि मैं नकली हूँ, अगर मैं ढोंगी हूँ, केवल दंड के डर से मैं स्वांग रच लिया है, संत का तिलक लगा लिया है, समाधि पर बैठ गया हूँ, इतना सम्मान हो रहा है मेरा, तो अगर यही मेरी असलियत हो जाए हमेशा के लिए, मैं समाधि हमेशा के लिए लगाता रहूं, भगवान का भजन करता रहूं, संतों का सा व्यवहार मेरा जीवन भर हो जाए, मेरा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए, तो कितना मेरा मान सम्मान होगा। और ऐसा सोचकर वो हमेशा के लिए एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगा। भाव यही है कि संगत, परिवेश और भाव बहुत बड़ा बदलाव इंसान के जीवन में ला सकते हैं। जो संगति है उससे बड़ा बदलाव हो जाता है जीवन में। संगत अच्छी या बुरी बदलाव लाने वाली होती है। और भाव, ये उसके भाव थे जो अपने ही भीतर उसने खुद खोज करी, एक्सपेरिमेंट किया कि ये हो रहा है। एक तो ऐसी अवस्था में वो बैठने के लिए उसने त्याग किया, अपने आप से, अंदर से अपने आप को बनाया, मजबूत बनाया। कहीं ना कहीं तो भगवान से प्रार्थनाएं की होंगी। जब भी इंसान एकांत में बैठता है, एकांत को स्वीकार करता है या डर के तहत एक जिम्मेदारी अपनी बना लेता है, वैसे उसने डर के तहत ये जिम्मेदारी बनाई। एक संतों का चाहे दिखावटी व्यवहार था, लेकिन अपनाया तो सही। और फिर अंदर ही अंदर डर था। और फिर कितने दिन वो भूखा रह सकता था, आखिर तो मर जाता। लेकिन जो उसने अपने विचारों को कुछ बदलते हुए देखा, कुछ उसने अपने विचारों को बदला, उसने प्रयास किया, जाने कितना प्रायश्चित उसने भगवान के आगे भीतर ही भीतर किया होगा, भगवान से पुकार लगाई होगी बचने की कि एक बार मैं बच जाऊं। और फिर इस प्रकार से भगवान ने उन सभी को प्रेरणाएं दी और सभी का साथ मिला और ये जीवन उसका धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु की कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, उस पर सारा संसार कृपा करता है। हम भी तो सतगुरु के प्रेमी हैं। सतगुरु की कृपा बनी रहे ऐसा प्रयास हम करते ही होंगे। सदैव सतगुरु की दया की याचना करते हैं, कृपा की मांग करते हैं। जब भी सामने जाते हैं तभी कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो, यही मांग करते हैं।
और जो भरपूर प्रसन्नता की चाहना रखता है, प्राप्ति करना चाहता है, तो सतगुरु ने स्वयं हमें नियमों में बांध दिया है। उन नियमों में बंधे हुए हम ये व्यवहार अपना और गहरा करें कि सतगुरु की प्रसन्नता अगर प्राप्त करनी है, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है, संसार में किस किस को हम खुश करेंगे, किस किस की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, कौन कौन हम पर कृपा करेगा और कैसे सबको तैयार कर पाएंगे और क्या होगा उससे। सतगुरु की एक प्रसन्नता हो जाए। सतगुरु ने हमें आधार दे दिया है कि 5 नियमों की पालना करो। सतगुरु की प्रसन्नता हो जाए, सतगुरु की कृपा हो जाए, तो सारा संसार हमारे मदद के लिए हमारा मददगार हो जाएगा। हमारी भक्ति इतनी सहज हो जाएगी, इतनी सरल हो जाएगी कि हमें कानों कान खबर भी नहीं होगी और हमारी भक्ति हर पल में परवान होती चली जाएगी। और अगर एक सतगुरु की प्रसन्नता नहीं मिली, राम की कृपा नहीं हुई, फिर कौन हमें जानता है। प्रेमी भजन में बोलते हैं कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। यानी प्रभु की बंदगी से जो संसार जानने लगता है, यही पहचान होती है। जब प्रभु अपने भक्त को जनवाते हैं तो सारे संसार में उसकी महिमा हो जाती है, सारा संसार उसको चाहने लगता है। ये चोर की कथा हमने पढ़ी, सुनी, जिक्र किया, चर्चा की। अब इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, जो इसमें नतीजा है, ये 100% सत्य है। कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। मोल भी इन्हीं क्षणों का है कि जब जब प्रभु की याद आती है। जीवन हमारा कैसे व्यतीत होता हो, चाहे घोर अपराधों में हम जी रहे हों, ऐसे बड़े बड़े प्रमाण हैं। सदना कसाई, गणका वेश्या और भी रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि ऋषि कहलाए, थोड़ी देर के सत्संग से ही इनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि फिर संत बन गए, संतों की श्रेणी में आ गए। आज हम जैसे लाखों करोड़ों गुरुमुख प्रेमी उनके जीवन दृष्टांत को पढ़ करके सुखी हो जाते हैं, तो सोचो उनका जो जीवन बदलाव हुआ, उन्हें स्वयं को कितना सुख मिला होगा। हमें भी थोड़े थोड़े अवसर तो हमें मिलते ही रहते हैं, लेकिन हम टटोल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, इसलिए वंचित रह जाते हैं। लेकिन सुख तो हमें भी मिलता है। हम घर में सतगुरु को याद करते हैं, सुमरन करते हैं, चाहे कोशिश ही करते हों, ना कर पाते हों, लेकिन उतनी देर का भी हम लाभ खोजने की कोशिश करें कि क्या लाभ था। सतगुरु का ध्यान करके देखते हैं हम, तो देखें कि क्या लाभ था। जो दर्शन हाल में बैठकर लाभ प्राप्त करते हैं, वो अपने घर में बैठकर भी वही प्राप्त हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, कम हो सकता है तो अधिक भी हो सकता है। फिर कारण क्या है? कारण तो हमें अपने आप से समझने की जरूरत है।
अगर समझने का प्रयास करेंगे, अपने सुंदर सुंदर भाव को उकेरते हुए, ऊपर लाते हुए, उनको पढ़ने की कोशिश करते हुए, समझने की कोशिश करते हुए जब हम हिसाब किताब लगाएंगे तो समझ आएगी। और जब ये समझ आ गई कि थोड़ी देर का इतना लाभ हुआ, अगर हुआ तो फिर और थोड़ी देर करेंगे तो और लाभ होगा, और थोड़ी देर करेंगे तो और लाभ होगा। फिर समझ में बात आएगी कि हमें श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए वचन फरमाते हैं, तो 2 घंटे भी हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आरती पूजा भी श्रद्धा से, भाव से कर पाएंगे। श्रद्धा से नित्य करें। 5 नियमों के बारे में वचन हुए हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। श्री आनंदपुर दरबार में सरोवर पर बने हुए पुल और वहाँ बने हुए सुंदर जो रास्ता है, बड़ा ऊंचाई पर ये गेट बना हुआ है। ऊपर ही ऊपर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है ये दोहा कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा जो है वो बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। थोड़ी थोड़ी देर का लाभ हम उस हिसाब से लगाएं, जैसे एक दुकानदार 2 रुपये का भी सामान बेचता है तो उसमें वो हिसाब लगा कर रखता है। उसने पहले से ही जोड़ कर रखा है कि 2 रुपये में इतना लाभ, तो 10 रुपये में इतना, 100 रुपये में इतना। और शाम को अगर देखते हैं कि 2000 रुपये की बिक्री हुई है तो वो नोटों को गिनते ही समझ आता है कि आदमी ने इतने रुपए कमा लिए, इतना मूल है और इतना इसमें लाभ है, इतना असल है और इतना इसमें लाभ है। क्योंकि उसने छोटे से लेकर बड़े तक उसने अपना एक एवरेज बना के रखा हुआ है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उसको 2000 रुपये की बिक्री हो सकता है 500 की हो। समय तो उसके पास वही है, 2000 के साथ साथ और भी बढ़ सकती है, वो तो वहाँ प्रस्तुत है। लेकिन बिक्री कितनी होनी है, कमाई कितनी होनी है, ये उसके करने कराने से कुछ नहीं होगा। अगर 500 रुपये की बिक्री हुई तो 500 रुपये का ही लाभ उसको मिलेगा। अब उसकी दिहाड़ी अगर 2000 रुपये की कम से कम बिक्री होने से बनती है तो 500 रुपये की बिक्री होने से उतना मार्जिन वो नहीं कमा पाएगा। लेकिन ये भजन सुमरन की बात है, ये जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास रोज कहा है, तो इसका लाभ भी निश्चित है और हम कर सकते हैं, ये भी निश्चित है। ये कुदरत पर नहीं छोड़ना है, किस्मत पर नहीं छोड़ना है कि किस्मत में होगा। हमने अगर शुरू किया है भजन सुमरन करना तो अंजाम तक वो स्वयं श्री गुरु महाराज जी पहुंचाएंगे। कुदरती शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ हमारी सहायता करके हमें भजन सुमरन के अंजाम तक ले जाएंगे, पूरा लाभ हमें कराएंगे। कोई किसी प्रकार का लेश मात्र भी संशय नहीं, लेकिन हम स्वयं श्रद्धा से प्रयास करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी संगत को शुद्ध रखें, जो बुरे विकार बीच में हमारे अंदर रहते हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि अगर अपने आप के अंदर बदलाव देखना है तो हमें शुरू से लेकर अंत तक
किसी भी प्रकार से अपने अहम को, अहंकार को मिटाना होगा, गिराना होगा, अपने अंदर श्रद्धा भाव बनाना होगा, अपने विचारों को पाक साफ सत्संग के विचारों से ही किया जा सकता है। संतों के पीछे पीछे, जो संतों के वचनों को जो मानना है, वो संतों के पीछे चलने के बराबर है। संतों महापुरुषों को आगे रखें, उनके किरदारों को, उनके व्यवहार को, उनकी करनी को मुख्य रखें, मुख्य समझते हो, यानी उनके पद चिन्हों पर, उनके नक्शे कदम पर हम चलते चले जाएं। उनसे आगे निकलने की, यानी अपनी मनमर्जी चलाने की जरूरत नहीं। उनके पीछे पीछे, उनके नक्शे कदम पर कोई भी कार्य उनके आज्ञा व मौज के बिना नहीं करना। हर कार्य करने से पहले विचार करना। एक दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। ये बहुत पुरानी, जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से पहले वहाँ टेरी में और वहाँ के जितने भी इलाके हैं, लक्की, मरवत वगैरह, उन्हीं में से एक गुजरांवाला एक जगह का नाम आज भी होगा। तो एक रईस मुसलमान जो अपने परिवार सहित मोटर पे, आज हम कार कहते हैं, तो किसी किसी विरले के पास कार हुआ करती थी, और जिसके पास भी हुआ करती उसे रईस कहते थे, सेठ कहते थे, साहूकार कहते थे। तो एक रईस मुसलमान अपने परिवार के साथ मोटर पर गुजरांवाला जा रहा था। तो उसी सड़क पर उससे पहले श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपनी कार में विराजमान थे और कार आगे आगे चल रही थी। अब वो पीछे जो अपने आप को धनवान समझने वाला वो रईस पीछे से हॉर्न देता है, क्योंकि वो तेज चला रहा था और आगे निकलना चाहता था। हॉर्न देते हुए साइड से निकाल करके ओवरटेक करता हुआ अपनी मोटर को आगे ले गया। मन में अहंकार जो आ गया, वो जानता था कि आगे संत चल रहे हैं, लेकिन उसको अभिमान ये हुआ कि मैं इनके पीछे पीछे क्यों चलूं। श्री गुरु महाराज जी तो अपनी मर्यादा एक निर्धारित किए हुए चलते हैं। तो आगे अपनी गाड़ी को ले गया। ज्यों ही उसकी मोटर आगे चली तो श्री गुरु महाराज जी श्री कार में बैठे हुए मुस्कुराकर वचन फरमाए। साथ में जो महात्मा जन होते हैं, भगत जन होते हैं, मुस्कुराकर फरमाया, ये तो अहंकार में आगे जा रहा है, कहीं मोटर उलट न जाए। और आगे नहर का पुल था। नहर पर जो पुल बना हुआ था, जैसे ही मोटर नहर का पुल पार करने लगी तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और मोटर एक तरफ लुढ़क गई। और रईस वो खुद मोटर चला रहा था, इसलिए उसे काफ़ी चोट आई। परिवार के दूसरे लोग भी घायल हुए। इतने में श्री गुरु महाराज जी की मोटर भी वहाँ पहुँच गई जहाँ पर वो चोटिल हुए खड़े थे। तो वहाँ रुके और श्री गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए नजर आए। माफ़ी मांगने लगे कि हुजूर, आपसे आगे जाने लगा था, भला फकीरों से बराबरी करना या फकीरों से रिस्क करने वाला भी कहीं खुश रह सकता है। यानी उसके कहने का मतलब था, फकीरों की खिलाफत करना हमें जायज़ नहीं। अपनी भाषा में वो बोलने लगा। तो उनकी बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए फरमाया, फकीरों के दिल में तो हर एक के लिए रहम होता है,
हम तो सभी जीवों के लिए परमात्मा से दुआ मांगते हैं और हमने आपको कोई बद्दुआ भी नहीं दी। और ये ख्याल भी अपने दिल में ना लाओ, लेकिन फिर कभी फ़कीरों से रिश्क न करना, उनसे आगे निकलने का इस प्रकार का विचार अपने अंदर मत रखना, क्योंकि सब में उसी परमात्मा का नूर समाया हुआ है। हमें भी भक्ति करते हो, भक्ति की राह पर जो हमने कदम रखा है, हर किसी इंसान में परमात्मा के नूर को टटोलने की कोशिश करते रहना। अपने में तो खोजना ही है, जो अपने में खोजते हैं वो दूसरों में खोज ही लेते हैं कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही बाकी सब में भी है। और इसी लिहाज से ही अपना व्यवहार दूसरों के प्रति करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और अपनी भक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती रहे। सतगुरु की प्रसन्नता का हर वक्त दिल में ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसा कार्य ना हो मुझसे, गलती से भी ऐसे विचार भी मेरे अंदर ना आ जाएं जिससे मेरे सतगुरु मुझसे नाराज हो जाएं, या जो कार्य करने के लिए मुझे मना किया हो, भूल कर भी ऐसा कार्य मुझसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सड़क पर चलते हैं तो ये ख्याल हम गाड़ी चलाते वक्त रखते हैं कि भूल से भी हम उबड़ खाबड़ जगह पर, या कोई ब्रेकर आता है, रैंप आता है, पुल आता है, हर प्रकार की गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग होती है कि ऐसी जगहों पर इस प्रकार से रिस्क नहीं लेना। और जो इस प्रकार का ख्याल रखते हैं, सफ़र करते हुए बाअदब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। भक्ति का सफ़र भी एक भक्ति की राह पर, सड़क पर संतों महापुरुषों की ओर से हिदायत भरा है, हिदायत फरमाई है, ट्रेनिंग है। ये संत महापुरुष जो हमें झुक कर चलना सिखाते हैं। झुक कर चलना मतलब ये नहीं होता कि हम झुक जाएं, कुबड़े बन जाएं। झुक कर मतलब विनम्र बन करके। यूं तो हम झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके हम थोड़ा जो सर झुकाते हैं, अपने अंदर से इतने झुक जाएं कि हमारा सर जमीन पर ठुक जाए। खड़े खड़े ही हमारे अंदर ऐसा आदर भाव बने जिसका असर ये हो, जिसका नतीजा ये हो कि हम अपने आप के मस्तक को जमीन पर ठुका हुआ महसूस करें। यानी अहम जो है दूर दूर तक हमारे अंदर पनाह भी ना ले सके। हाथ जोड़ने का भाव भी ऐसा होना चाहिए। और फिर हम सोचें कि दंडवत का भाव कैसा होना चाहिए। दंडवत किए हुए जब हम पड़े हों, चाहे अपने घर में दंडवत कर रहे हैं परमहंसों के आगे, या कुटिया पर कर रहे हैं, या श्री दरबार में कर रहे हैं, दंडवत करने का भाव ये हो कि हमने अपने आप को मिटा दिया है, हम फना हो गए हैं, एक बार सब कुछ मिट गया है। और जब सामने से जादू के से वचन हमारे कानों में घुलते हैं, उठो गुरमुखो उठो, फिर से नए जन्म का एहसास करें और उठ खड़े हों और एक भक्ति की नई शुरुआत फिर से करें। और ऐसा अवसर चाहे दिन में 5 बार आए, हर बार ऐसा भाव अपने अंदर बना रहे। क्योंकि 5 बार तो मामूली बात है। सुबह हम उठते हैं, अपने घर में ही हैं, चाहे
उठते ही हम दंडवत प्रणाम श्री परमहंसों के आगे करते हैं। फिर थोड़ी देर में श्री आरती पूजा करते हैं तो उसमें भी दंडवत करनी होती है। शाम को भी जो श्री आरती पूजा हम करते हैं उसमें भी दंडवत करनी होती है। और रात को सोते वक्त भी दंडवत करके सोना होता है। और एक बार और किसी भी समय संध्या वेला के समय हम जब आरती शुरू करते हैं तो एक दंडवत पहले भी करते हैं। हम अगर 5-6 बार दंडवत दिन में करते हैं और ऐसा भाव अपने अंदर हम सजा कर रखते हैं, ऐसा सुंदर भाव बना कर रखते हैं, तो यकीनन क्या है कि हमारे हाथ जोड़ने मात्र से ही सतगुरु रीझ जाते हैं, या बिना किसी शरीर की हलचल के भी हम अपने आप को निमाणा बना कर रखते हैं, विनम्र बना कर रखते हैं। जैसे कहते हैं कि झुकी हुई डाली को फल लगता है, या फिर यूँ कहें कि जिस डाली पर फल लगा हुआ होता है वो डाली सदैव झुकी हुई रहती है। बार बार झुकने का तो हम शरीर से कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर से एक बार अपने आप को झुका लें, ऐसा विनम्र बना लें ऐसा कि फिर बार बार विनम्र बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उन निमाणों की श्रेणी में आ जाएंगे और सतगुरु हमारे शहंशाह हैं। हम पर दया बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा, उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी। और सतगुरु की प्रसन्नता बनी रही तो हमारा ये लोक भी सुखी, परलोक सुहेला। नानक हर प्रभु आपे मेला। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।